तिनके की तरह बह गई साइकिल। चौथे पेज में आप मान रहे हैं कि साइकिल तिनके की तरह बह गई, किस आधार पे सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, और वो 10 तारीख को आपके दर्शकों से कहूंगा, उसको जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के मनीष जी बड़े सयाने हैं, बहुत बहुत धूर्त हैं ये सब, जितने मीडिया के लोग हैं। आज की जो 59 सीटें थी, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 8 सीटें थी, और वो 8 सीटें नंगा करेगी इन लोगों को। उस उन 8 सीटों का परिणाम मेरे लिए, देखिए वो तो बहुत जिस हिसाब से रफ्तार से चल रही है, जो तो बहुमत आ रहा ठीक ठाक, मतलब सरकार बन रही है, वो फिर मैं बताऊंगा क्या है उसका स्थिति। लेकिन मेरे लिए आज की 59 सीटों में 51 सीटें एक तरफ और 8 सीटें एक तरफ, और उन 8 सीटों में भी 2 सीटें थी, 2 सीटें जो इस देश को ये बताएंगी 10 तारीख को कि इस देश के साथ 1.5 साल तक किस तरह का खूनी खेल खेला गया, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई। और ये टिकैत कहता है 700 आदमी मर गया किसान आंदोलन में। मनीष जी, न सरकार ने गोली चलाई, न किसी को गिरफ्तार किया, न लाठी चलाई, 700 आदमी कैसे मर गया? लेकिन हाँ, आपके दर्शकों से कहूंगा कि टिकैत जरूर 20,000 मौतों का जिम्मेदार है। ये टिकैत और इसके साथी जो ये रास्ता रोक के बैठ गए, 1.5 साल तक बहुत से लोगों को दवाई नहीं मिली, प्रॉपर इलाज नहीं मिला, और उसके बिना उन लोगों ने दम तोड़ दिया। गरीब आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं था। तो 20,000 मौतों के जिम्मेदार हैं ये जो बैठे हैं, अपने आप को किसान का नेता कहते हैं, खालिस्तानी गुंडे। इन गुंडों ने जो डेढ़ डेढ़ साल रास्ता रोकी, उसमें कम से कम 20,000 मौतें हुई हैं। इसका सरकार को जांच करानी चाहिए। बताइए किस क्या मतलब 1.5 साल क्यों बैठा था? अब आता हूं मनीष जी, वो 2 सीटें कौन सी हैं? 8 सीटें मनीष जी लखीमपुर जिले की, जो पूरे देश में तमाशा बना रहा है लुटियन मीडिया और ये तथाकथित खालिस्तानी गुंडे। इन 8 सीटों का परिणाम बताएगा कि किसान क्या चाह रहा था। किसान क्या चाह रहा था, इन 8 सीटों पे जनता फैसला करने जा रही है। और मनीष जी, आपने देखा होगा इसके कोई बहुत अभी 1-2 दिन किसी ने चर्चा की, उसके बाद मीडिया में बिल्कुल शांत रहा ये मामला। ये कोई खालिस्तानी गुंडा नहीं गया वहां पे भी कर दी। इवन राकेश टिकैत की हिम्मत नहीं हुई कि लखीमपुर जिले में घुस जाए। उसकी वजह थी कि जनता में जबरदस्त इनके खिलाफ आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, जिनका ये नाटक करते हैं। और वो किसान इनको 10 तारीख को इनको जवाब देने जा रहा है। और मनीष जी, 8 में से 8 या एक आध कोई समीकरण के स्थानीय प्रत्याशी हो, तो वो 8 मतलब सीटें भाजपा जीतने जा रही है, भाजपा। और उसमें भी सबसे सबसे महत्वपूर्ण सीट, जो ये पूरे देश में खलनायक ढोंग करते घूम रहे थे, वो है मनीष जी निगासन की सीट, हम्म। लखीमपुर जिले की निगासन की सीट, जहां से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीवी, जहां से वो अपने लड़के को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब एक तरह से उनके घर की सीट है वो, मतलब वही जगह है। और वो निगासन की जनता बताएगी कि अजय मिश्रा टीवी और उनके लड़के को वो दोषी मानती है कि नहीं मानती है। हाँ। ये भाजपा की जीत या भाजपा की हार, ये 10 तारीख को तय करेगी। इसलिए आपको अपने दर्शकों से अपने कहूंगा कि 10 मार्च को लखीमपुर का जो फैसला आएगा उस पर जरूर निगाह रखिएगा, और लखीमपुर में भी निगासन की सीट का। और मैं तो अपना आकलन आपको बता रहा हूं। तो एक तो आप समझ लीजिए कि लखीमपुर ऐसी जगह। और मनीष जी, कितने दूर थे ये हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा, वो तो जो कुचले थे गुंडे, उनमें से अभी बता रहा हूँ मैं लखीमपुर की बात कर क्यों रहा हूँ। जो गुंडे कुचले थे, उनमें मनीष जी कोई भी लखीमपुर का नहीं था। और अगर किसानों की कुचल जा मतलब जहां वो घटना हुई उसके 50 किलोमीटर चारों तरफ वो टोटल ग्रामीण इलाका है, किसान मतलब किसान ही वहां रहते हैं। शुगर मिले हैं, छोटे छोटे क्रशर हैं। लेकिन ऐसी 4 मौतों में कहीं आपने कोई हंगामा देखा किसानों का? एक दिन कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि वो सब बाहर के गुंडे थे, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर के थे। और हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा जिन कार्यकर्ताओं को सबने कैमरे में देखा कि डंडों से पीट पीट के राक्षसों की तरह जिनकी हत्या की गई, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त तेजिंदर सिंह विर्क, वो 17 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। अखिलेश यादव ने उसको अपने बगल में बैठाला, उस हत्यारे को। तो ये सब देख रही है जनता, ये किसान देख रहे हैं। ये अपने आप को बहुत भोला ना समझे। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये एक तेजिंदर सिंह, ये हत्यारा हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा की हत्या का मुख्य दोषी ये है। और ये वहां पे और ये मनीष जी लखीमपुर का नहीं रहने वाला है,
ये उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला नहीं है, ये आपको दर्शकों को बता दूं, ये उत्तराखंड का रहने वाला है। ये क्या कर रहा था उस दिन वहां पे, ये वहां पे क्या कर रहा था उस दिन? इसने उत्तराखंड में कोई प्रदर्शन नहीं किया, ये उस दिन खून का खेल खेलने आया था वो लखीमपुर। तो वो लखीमपुर की जनता और लखीमपुर के किसान वो इनको सबक सिखाने जा रहे हैं। 10 तारीख को आप निगाह ध्यान रखिएगा। और मैं इन्हें कहा ना कि जो लखीमपुर में जो स्थिति होने जा रही है उससे इस चरण का पूरा फैसला हो जाएगा। दूसरा, मनीष जी, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, लखनऊ की 9 सीटें हैं, तो लखनऊ में एक सीट जो है वो भाजपा शायद लूज करेगी, वो उसको लूज करना है। लेकिन 9 में से 8 सीटें, 9 में से 8 सीटें, तो आप समझ लीजिए हवा किधर बह रही है, कहाँ जा रही है ये। तो इससे आपको हवा का रुख पता चल रहा है। और दूसरे मनीष जी, अब इस चरण में मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, जो हम लोग हर चरण में बैठते हैं, कि 60% के ऊपर वोटिंग जहां गई तहां समाजवादी पार्टी की साइकिल साफ। और आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी जो है, अभी 60%, 59.88 दिखा रहा है, 60 मान लीजिए। और पिछले तीनों चरणों में मैंने देखा है कि आज के मतलब जिस दिन वोटिंग होती उस दिन वो जितना भी परसेंटेज बताते हैं उससे 2% वो बाद में बढ़ जाता है वो वोट परसेंटेज। तो यानी आप उसको 61-62% वोट मान लीजिए। लगातार चौथे चरण में 60% से ऊपर 62% वोटिंग हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और हम लोग आखिरी चरण में जब छठे सातवें चरण में करेंगे तब मैं इसका कारण बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। फिर कुछ लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो बड़े कॉमन हो जाती है। इसका रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको कराल का बताया था, वैसे बताऊंगा कि इस 60% ज्यादा वोटिंग के मायने क्या है। तो अब की भी 60 से 62 हो गई है, तो ये जी भी जी। मतलब 60 आ 62 बढ़ जाएगी। तो ये मान लीजिए कि इस चरण में भी साफ, जो योगी बाबा की बिल्कुल सही टाइटिल है वो, योगी बाबा की लहर में समाजवादी की साइकिल बह गई चौथे चरण में भी। और मैं पहले बता रहा था कि अभी तक जो 3 चरण थे उसमें 120 से 130, और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि 45 प्लस माइनस 50। हालांकि इसको मैं प्लस में ही रखूंगा, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बहुत डिटेल में उसको देखा नहीं है, कुछ रिजल्ट को, तो मैं कल देखूंगा रिजल्ट को डिटेल में। तो 45 आप मान के चलिए, 45 सीटें, पिछली बार 51 थी, अब की मैं 45 दे रहा हूँ, 5-5-6 सीटें कम कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं कम करता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ, ये 7वें चरण वाले जिस दिन हम बात करेंगे तो इसमें सारा आपको रफू चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तब ये इतना ज्यादा अंतर ये नहीं रहेगा। अभी कुछ कारण है उसके। तो 45 आप ये मान लीजिए, मान लीजिए। तो आज की मतलब इस चरण के बाद भाजपा 160 170 सीटें अगले मतलब 5वें चरण में जो है वो बहुमत पार हो जाएगी, वो बहुमत वो पार हो जाएगी निश्चित।